आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मां की हत्या, फिर बेटे को भी नहीं बख्शा। आखिर किसने की मां बेटे की हत्या? क्या हत्यारा कोई अपना ही था? आखिर क्यों की उसने हत्या? चलिए हम इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठाते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी इलाके में शनिवार की देर रात एक मकान से मां और बेटे का शव बरामद हुआ था। दोनों की हत्या चाकू गोद कर की गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों में एक की पहचान 21 साल के लक्की के रूप में हुई थी। महिला की उम्र 55 साल बताई जा रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार कुछ ही दिन पहले पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी बी ब्लॉक में रहने के लिए आया था। को हमारे पास एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें कॉलर जो है उन्होंने बताया कि वो अपनी सिस्टर के घर पे आई है, लेकिन सिस्टर जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, घर पे ताला लगा हुआ है, अंदर लाइटें ऑन है और फ़ोन स्विच ऑफ है। इस कॉल पे जब हम पहुंचे थे तो उसमें ताला तोड़ के एंट्री करी गई। अंदर जाने पे पता लगा कि सबसे पहले एक लड़के की डेड बॉडी हम लोग को मिली बाथरूम में, और घर बाकी जब हम देखने लगे तो बेड पे भी ब्लड स्टेन्स थे। जब बेड की सब मैट्रेस और सब हटाया और बेड बॉक्स खुला तो उसमें एक और डेड बॉडी पाई गई जो कि उस लड़के की मदर की थी। जो लेडी है उनका नाम बीना मल्होत्रा है और जो लड़का है जो उनका बेटा उसका नाम रवि मल्होत्रा है। इस मैटर पे एफआईआर अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन वाज टेकन अप, जिसमें कि एसीपी सीमापुरी साहब, राम सिंह साहब की टीम, एसएचओ सीमापुरी, वहाँ के सभी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, एसीपी स्पेशल ऑपरेशंस, अपना एएचटीयू का पूरा टीम, सभी लोग इसमें जुट गए और कई तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई, कई लोगों से पूछताछ करी गई। वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको भी एग्जामिन करा गया देखने के लिए कि उसमें कोई सस्पेक्ट्स आते हैं कि नहीं। इसी सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कई लोगों को, ऑलमोस्ट 35-40 लोगों को थाने बुलाया गया पूछताछ में, जिसमें कि फाइनली ये पता लगा कि रवि जो डिसीज्ड है उसके 2 दोस्त हैं, जिसमें से कि जो थाने में आया था उसका नाम अंकित है, जिसको लेके आए थे। अंकित से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये मर्डर उसी ने करा है अपने एक और साथी के साथ। उनका एमओ ये था कि वो रवि को पहले से जानता है, उन्होंने एक साथ कुछ कंप्यूटर कोर्स किया था और उस दिन जिस दिन ये तारीख जिस दिन इंसिडेंट है उस दिन वो रवि के घर गए ये प्लान करके कि जो लोन इसने ले रखा था अक्यूज अंकित ने, वो वापस नहीं करना चाह रहा था। वो रवि की मदर बीना जो डिसीज्ड है उनसे ले रखा था। वो ऐसे लोन छोटा मोटा देती थी ब्याज पे, इसको भी दे रखा था 25,000 रुपये का और वापस मांग रही थी। तो इन्होंने ये प्लान किया कि ये 25,000 रुपये वापस नहीं कर पाएगा, प्लस हो सकता है कि उनके घर में और कोई पैसा और ज्वेलरी, सिंस वो लोगों को लोन देती थी, इन लोग की उम्मीद थी कि कुछ वो भी और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एंट्री जो थी वो फ्रेंडली थी। ये दोनों वहाँ पहुँचे, अंकित और जो दूसरा अक्यूज्ड है अमित चौहान, और इन्होंने वो लेडी से बातचीत करी, डिसीज जो है बीना मल्होत्रा। इस दौरान उनका बेटा रवि भी वापस आया और वो कुछ घर में सामान रख कर वापस चला गया, ये कह के कि उसका एक दूसरा ऑर्डर था वो उसको पूरा करके आना था। वो जोमेटो उसमें काम करता है, वो घर से चला गया। जब वो चला गया तो जो लेडी है बीना, उनको इन दोनों ने अटैक किया और पहले उनका मर्डर करके उनको बेड में स्टफ़ करके उसके बाद वापस वो बेड ठीक ठाक से इन्होंने करके रख दिया। थोड़ी देर के बाद रवि आया वापस, तो उन्होंने पूछा कि मेरी मदर और सब कहाँ हैं। तो वंस ही स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स दी बेडरूम, इन्होंने उसको भी पीछे से अटैक करके उस पर काफ़ी स्टैब इंजरीज थी, उसकी नेक पे इंजरी था, स्टमक पे था, उसका मर्डर करके उसको बाथरूम में डाल दिया। और घर का जो इन्होंने रैंसैकिंग किया, उनको उम्मीद थी कि उन्हें कुछ मिलेगा, बट इतना कुछ था नहीं, जो छोटा मोटा था वही वो लोग लेके गए। बट क्योंकि घर से उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला था, जो लड़का डिसीज्ड है रवि, उसकी मोटरसाइकिल ये दोनों लेके वहाँ से चले गए थे। तो तफ्तीश के दौरान अब दोनों जो अक्यूज्ड हैं अंकित और अमित, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इस केस में जो रिलेटेड मोटरसाइकिल है वो रिकवर्ड है। साथ ही साथ उनका जो मौके के टाइम पे, इंसिडेंट के टाइम पे जो कपड़े उन्होंने सब पहने थे वो भी रिकवर करे गए हैं और आगे की तफ्तीश में जारी है। कुछ और भी एंगल रहेगा तो वो पता किया जाएगा। ध्यान से देखिए हत्या के इन आरोपियों को। इन्होंने हत्या करने से पहले तनिक भी नहीं सोचा कि किसका कत्ल कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार रात करीब 10 बजे पुलिस को मकान से दुर्गंध आने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजे के बाहर से ताला लगा था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो बाहर के कमरे में लक्की का शव पड़ा था, वहीं अंदर महिला का शव बिस्तर पर था। शुरुआती जांच में पता चला था कि इनके साथ एक लड़की भी रहती थी, जो घटना के बाद से गायब है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीमापुरी पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
पुलिस को इस बात की आशंका थी कि मां बेटे का मर्डर किसी जानकार ने किया है, क्योंकि उनके कत्ल के बाद पुलिस को घर से कोई लूटपाट होने के सबूत नहीं मिले थे। पुलिस फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान में जुट गई थी। बट इतना कुछ था नहीं, जो छोटा मोटा था वही वो लोग लेके गए। बट क्योंकि घर से उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला था, जो लड़का डिसीज्ड है रवि, उसकी मोटरसाइकिल ये दोनों लेके वहाँ से चले गए थे। तो तफ्तीश के दौरान अब दोनों जो अक्यूज्ड हैं अंकित और अमित, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इस केस में जो रिलेटेड मोटरसाइकिल है वो रिकवर्ड है। साथ ही साथ उनका जो मौके के टाइम पे, इंसिडेंट के टाइम पे जो कपड़े उन्होंने सब पहने थे वो भी रिकवर करे गए हैं और आगे की तफ्तीश में जारी है। कुछ और भी एंगल रहेगा तो पता किया जाएगा। मैम अंकित और दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इस डबल मर्डर केस में अंकित नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र 20 साल है और नंद नगरी का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अंकित और मृतक रवि की मुलाकात 1 साल पहले एक कंप्यूटर कोर्स के दौरान हुई थी। उसी दौरान वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। आरोपी ने रवि की मां से 25,000 रुपए कर्ज लिया था और जब उन्होंने उस पैसे को लौटाने की बात कही तो अंकित ने इस हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी मृतक रवि के घर में 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच पहुंचा था, जहां उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली से नेट्रिक न्यूज के लिए आकाश राजपूत की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।